हेलो, गुड मॉर्निंग द्रौपदी, दौला और सबों को जय जय यीशु। यीशु। आज आज संडे वाला जय यीशु नहीं है, आज बुध है। हाँ, तो आज राखबुध है। हाँ, तो हमारे ख्रिस्ती भाई बहन जो है आज से, जो ख्रिस्ती है उनको सबको पता है कि आज राखबुध है। और जो लोग मेरा मोबाइल देखते हैं उनके लिए मैं बतलाना चाहती हूँ कि राखबुध यानी कि आज से हमारा चालीसा काल यानी कि सावन शुरू होने वाला है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो ज्यादा आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। सिर्फ बीच बीच में उपवास परहेज के दिन चलते रहेंगे। और आज विशेषकर आज हम लोग सिर में एक भभूत लगाएंगे और वो हम सबों को याद दिलाती है कि हे मनुष्य, आप मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाए। तो चलिए, अभी तो मैं ड्यूटी जा रही हूँ। सर जी भी अपना बहुत सारे छोटे मोटे घर के काम करेंगे। सर जी का रेस्ट है। इसके बाद हम लोग शाम में जो हमारे पूजन विधि है उसको आप सबों को पहुंचाने और दिखलाने और बतलाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, आप लोग सब बने रहिए। हेलो और गुड आफ्टरनून, नहीं गुड इवनिंग हो गया, शाम हो गई है ना। तो सुबह में जिस तरीके से बोले हम लोग ड्यूटी गए या ये अपना काम किए, मैं अपना काम की, वापस आ गए। और कहे अनुसार आज जो राखबुध है ना, आज से चालीसा काल शुरू होने। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पूजन विधि में। और अभी जो है कोमन, हाँ कोमन मतलब कि जो भभूत लगाने का जो विधि है वो जितने भी चर्चेस हैं सबका एक साथ होगा। उसके बाद हमारी पूजन विधि, हमारे जो रोमन कैथोलिक चर्च वाले हैं उनकी पूजन विधि अलग से शुरू होगी। तो अभी 6 बजे से टाइमिंग दिया हुआ है और 5:15 5:30 होने जा रहा है। तो चलते हैं। चलिए, और वहां जा करके आप लोगों को दिखलाते हैं, बतलाते हैं, है ना। और जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि आज से राखबुध शुरू है, तो हम लोग सब कोई बोकारो के सेंट मैरीज चर्च के कैंपस में पहुंच चुके थे। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, आज की जो प्रभु की बलिवेदी बनी हुई है, वहाँ जितने भी पादरीगण थे वे लोग आ चुके हैं और आज की जो धर्म विधि है वो शुरू हो चुकी है। तो मैं वॉइस ओवर करके बतला रही हूँ ताकि ये वीडियो जो है वो आप सबों को बोरिंग ना लगे। मैं बार बार यही कहती हूँ कि किसी भी शुभ काम को करने के पहले अपने अपने रीति रिवाज, अपने अपने धर्म के अनुसार पूजन विधि की जाती है। तो हमारे ख्रिस्तीय रीति रिवाज के अनुसार जो चालीसे काल आते हैं, तो उसके पहले जो है वो उसकी शुरुआत कहना चाहिए राखबुध से होती है। और पूरे 40 दिन तक उपवास परहेज यानी कि त्याग, तपस्या, विनती, प्रार्थना में हम मन को लगाते हैं। और एक तरह से मैं पहले भी बतलाई हूँ, जिस तरीके से कि हमारे हिंदू भाई बहन सावन मानते हैं और सावन और छठ को बहुत शुद्ध मानते हैं, उसी तरीके से हम भी इसे बहुत शुद्ध और शुभ मानते हैं, ठीक है ना। और धीरे धीरे करके जितने हमारे मतलब ख्रिस्ती भाई बहन लोग थे वे लोग पहुंच चुके हैं, जो कि आप सबों को मैं दिखला पा रही हूं। और आप सब के पास मतलब कि इस संदेश को मैं पहुंचा पा रही हूं, ऐसा मैं कह रही हूं, ठीक है। और इसके बाद में जो है वो राख का मतलब कि आशीष होगी। उसके बाद में सभी को ये कह के दिया जाएगा कि हे मनुष्य, आप मिट्टी से बने हैं और आप एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि पूरे खचाखच मतलब कि भरे हुए हैं। उसके बाद जो है सबों को मतलब कि कपाल पे राख का क्रॉस बनने के बाद में, इसके बाद हम लोग हमारे रोमन कैथोलिक वाले चर्च में हम लोग चले जाते पूजन विधि के लिए, ठीक है। आशीष हो रही है, देखिए। प्रिय भाई और बहनों, हम पिता ईश्वर से विनयपूर्वक निवेदन करें कि पश्चाताप भाव प्रकट करने के लिए जो राख हम अपने माथे पर मलते हैं उस पर अपनी प्रचुर आशीष प्रदान करें। हे ईश्वर, तू हमारे दीनता से द्रवित और हमारे प्रायश्चित से संतुष्ट होता है और हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे। इस राग से चिन्हित अपने सेवक सेवकाओं पर दयापूर्वक अपनी आशीष और कृपा प्रदान कर, ताकि वे चालीसिया के तपस्या द्वारा तेरे पुत्र के पास का समारोह में शुद्ध मन से भाग लेने की योग्य बन जाए। हमारे
प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। और जिस तरीके से आप सभी ने देखा, अभी फादर के द्वारा राख की आशीष की गई। इसके बाद अभी सबों को ये राख जो है वो, मैंने पहले भी कहा, कपाल पे क्रॉस बना के दिया जाएगा। हे मानव तू मिट्टी के बने हो, मिट्टी में मिल जाओगे। और जिस तरीके से आप सभी ने देखा कि नीचे में जितने भी पुरोहितगण थे, उनके द्वारा सभी के माथे में राख का क्रॉस बनाने के बाद हम सभी चर्च के अंदर आ गए और आज की पूजन विधि इसके साथ ही समाप्त होती है। और अभी प्रसाद वितरण हो रहे हैं, जिस तरीके से आप सभी देख पा रहे हैं। तो चलिए, इसके साथ ही राखबुद्ध का ये छोटा सा जो भी हमारे 40वें काल की शुरुआत जो है, वो उस ब्लॉग का आज यही अंत होता है। तो आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आया तो आप लोग उससे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और नए आने वाले हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और पूरे 40वें काल में क्या क्या होता है वो मैं दिखलाते रहूँगी आप सबों को। आप लोग सब हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबों से मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय।